राज को नेहा आशीष तिवारी ने अपनी एंगेजमेंट से भगा दिया। उन्हें इनवाइट ही नहीं किया था, बिन बुलाए गए थे। क्यों गए थे बिन बुलाए नेहा आशीष तिवारी के एंगेजमेंट में? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि नेहा आशीष तिवारी की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये चीज़ बहुत ही सुर्खियों में चल रही है। साथ ही साथ खबर ये निकल के आ रही है कि नेहा आशीष तिवारी ने अपने एंगेजमेंट में अपने भाई सचिन राज को क्यों नहीं बुलाया। अगर इतने भाई थे, ये थे, वो थे, तो क्यों नहीं बुलाया? सचिन राज को इनवाइट तक नहीं किया और सचिन राज बिना बुलाए गए भी तो नेहा ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सचिन की। तो सचिन, आप सबको पता है, सचिन ने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि वो भोपाल गए हुए हैं, गलती से भोपाल पहुंच गए हैं। वहाँ पे वो गए हुए थे, जिस होटल में नेहा आशीष तिवारी की एंगेजमेंट थी उसी होटल में वो ठहरे हुए थे। तो सबको ये लग रहा था कि सचिन राज गए हुए हैं नेहा आशीष तिवारी के एंगेजमेंट में, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो एंगेजमेंट में उनको एंट्री मिली ही नहीं। वहाँ से वो चले आए, वहाँ से आए डायरेक्ट ट्रैवल करके। वहाँ पे जब घर पे आए तो अपनी माँ को पकड़ के रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। कहते हैं ना कि एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो माँ के लिए बच्चा ही होता है। और जब वो अपनी माँ को पकड़ के गले में लगा के रोने लगे तो सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हुई और उनकी माँ भी इमोशनल हो गई। माँ को भी बहुत दुख हुआ। उनकी माँ शुरू से ही उनको समझाती थी कि बेटा समझ जा, समझ जा, अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। सही बात है, ये चीज़ इंसान को समझना चाहिए। अपने कितने भी बुरे हों लेकिन अपने अपने ही होते हैं, अपने हर दुख सुख में साथ देते हैं, लेकिन पराए पराए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सचिन को तो चाहिए था कंटेंट, सचिन को चाहिए था भाई वाला रिश्ता निभाते थे, किसी से भी भाई बन जाते थे, किसी से भी एकदम दिल से रिश्ता निभाने लगते थे। सब अपने रिश्ते ख़राब लगते थे, अपने लोग ख़राब लगते थे और बाहर के लोग उनको अच्छे लगते थे। यही चीज़ कर रहे हैं। प्रिंस को भी बहुत समझाती है उनकी मम्मी, तो उनकी मम्मी बेकार हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते हैं। माँ बाप भले ही बूढ़े हो गए हो या कुछ, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे। उनकी मम्मी हमेशा यही बात प्रिंस को भी समझाती है। खैर, सचिन की बात करें तो दोस्तों, सचिन को इनविटेशन नहीं मिला था क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने, आप लोगों ने देखा होगा उनकी इंगेजमेंट वीडियोस में, कोई भी यूट्यूबर नहीं गया हुआ है क्योंकि उन्होंने किसी को इनवाइट किया ही नहीं था, क्योंकि वो था उनके फैमिली फंक्शन। और ऐसी चीज़ें जो है ना, बहुत अगर ढेर सारे यूट्यूबर आते तो बहुत कुछ बात होती है। आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों सचिन राज और नेहा आशीष तिवारी को जो वीडियो वायरल हुई थी बहुत ही तेज़ी से, जिसमें नेहा दीदी बोल रही थी कि मनीषा से बात करते हुए कि तेरे हस्बैंड में है क्या, ये वो, मेरे पीछे बहुत सारे लड़के, मतलब गुस्से में जो कुछ भी बोला था। मनीषा बहुत ज़्यादा शक कर रही थी उस समय, वो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो आप लोगों को पता है कि कितनी तेज़ी से महीनों महीनों चली थी कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से नेहा दीदी का जो विश्वास है वो इन लोगों पर से उठ चुका है। तो नेहा दीदी ने वैसे भी किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाया था वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नीतू दीदी गई थी जो उनकी बहुत क्लोज है, उनकी दोस्त भी है, उनकी रिश्तेदार भी हैं। तो वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वो तो उनकी फैमिली की तरह ही है। वही गई हुई थी और बहुत अच्छा ही किया उन्होंने किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, क्योंकि यूट्यूबरों को बुलाने का मतलब है बहुत ज़्यादा। आप सबको तो पता है कि कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसीलिए शायद उन्होंने ये सब सोच के नहीं बुलाया होगा। और बात करें सचिन राज की, तो उन्हें भी नहीं बुलाया गया था और सचिन राज की अभी वीडियो आ नहीं रही है क्योंकि सचिन राज की तबीयत हो चुकी है ख़राब। अप्सरा मॉम का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन की तबीयत ख़राब है। प्रिंस ने भी यही बताया कि भैया की तबीयत ख़राब है। तो देखते हैं कब तक उनकी तबीयत ठीक होती है। उनको कुछ प्रॉब्लम है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अक्सर ऐसा होता था, सचिन की तबीयत ख़राब होती थी फिर भी ब्लॉग आते थे, मनीषा ब्लॉगिंग करती थी। और सचिन राज तो आप सबको पता है कि वो स्कूल के काम में बिजी रहते हैं तो वो ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मनीषा हमेशा एक्टिव रहती थी। लेकिन इस बार मनीषा ने भी नहीं कुछ अपडेट दी है। अब देखते हैं मनीषा कब आती है, मनीषा कब अपडेट देती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या बातें हैं। और यहाँ पे जो सचिन राज को लेके बातें चल रही, सचिन राज वहाँ नहीं गए हुए थे और कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको दुख है। और
क्या चीज़ें हैं कि अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। सब लोग 10 लोग 10 तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी ने भगा दिया या फिर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है आखिर सचिन राज के साथ हुआ क्या। लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि नेहा आशीष तिवारी ने नहीं बुलाया। शायद इस बात का उन्हें दुख है, क्योंकि वो अपनी बहन मानते थे, सचिन दिल से मानते थे अपनी बहन। और सचिन बिना बुलाए उनके घर कई बार जा चुके हैं। अभी उनके भैया भाभी की जब एनिवर्सरी थी, फिर तब पर भी वो गए थे, बिन बुलाए ही गए थे सरप्राइज़ देने के लिए। इस बार भी गए होंगे सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उनकी आदत है बिन बुलाए जाना और कंटेंट अपनाना। तो शायद इस बार भी गए होंगे और नेहा आशीष तिवारी ने मना कर दिया होगा, उन्होंने अपनी फैमिली फंक्शन में नहीं शामिल किया। अगर वो शामिल करती भी, अगर बुलाती भी, फिर भी कंट्रोवर्सी, नहीं बुलाई फिर भी कंट्रोवर्सी, तो उन्होंने बुलाया ही नहीं होगा। और सही बात सचिन राज की, तो उनको अभी प्रॉब्लम है, कुछ उनके हेल्थ इशू है, देखते हैं कब तक ठीक होते हैं। और मनीषा को आके अपडेट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल रही है। बहुत लोग अपने अपने तरीके की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी की लाइफ की जो नई शुरुआत है वो खुशी खुशी हो और वो अपनी लाइफ में खुश रहें। जैसा कि नेहा दी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, उनके सास ससुर ससुराल वाले जो हैं उनकी विदाई हो चुकी है। मैंने भी देखा ब्लॉग, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनल फुल था। और जो उनके पहले सास ससुर हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी विदाई हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं। और नेहा दीदी ने जो भी अपडेट दी है, सुमित जीजू भी जा चुके हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, सब लोग अच्छे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मतलब जैसा चाहिए था वैसा है। अब आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या अपडेट आती है, आगे जो भी अपडेट आएगी आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। और नेहा दीदी के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, तो आप नेहा दीदी के चैनल पर जाके देख सकते हैं, नेहा आशीष तिवारी। बाय बाय।